हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना, तो उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज मैं उनको लेकर आप लोग के सामने आई हूँ, ठीक ना। तो जैसे कि देखिए, हम लोग को दोस्तों यहाँ पे निकालना है साइन 120 डिग्री का मान, ठीक ना। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जो 90 में जोड़ें या 180 में घटाएं, ठीक ना। दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग का मर्जी, ठीक ना। या तो हम 90 में 30 जोड़ सकते हैं या तो फिर 180 से हम लोग घटा सकते हैं, ठीक ना। जैसे 90 में 30 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि साइन 90 प्लस 30 यानी क्या हो गया, दोनों जोड़ के 120 हो रहा है ना, वो चेक कर लीजिएगा। 9 3 12 यानी 120 हो रहा है, तो ये मेरा सही है। या तो फिर 180 माइनस 60 करेंगे तो वो भी सही है। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आपका ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर सकते हैं, ठीक ना। आप सोचना होगा, यहाँ पे दिमाग लगाना होगा जो हमको क्या करना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ क्या है, साइन है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में हम आप लोग को क्या बताए हैं, जो मान चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, ठीक ना। तो जैसे यहाँ साइन है तो साइन है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। लेकिन अब देखिए, ये जो 90 डिग्री है, 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा कौन सा का सेकेंड में जा रहे हैं हम लोग, ठीक ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, तो सेकेंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो इसमें ये प्लस ही रहा। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 30 डिग्री का मान हुआ √3/2। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्या है, cos 300, तो यहाँ भी दिमाग लगाइए, जो हम क्या करेंगे, 180 प्लस कुछ करें या 270 कुछ करें, जो आप लोग इसमें दिमाग जितना जल्दी आप सोच सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, cos 270 प्लस थीटा ये कर देते हैं, ठीक ना। तो 300 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ 270 है, 270 में क्या होता है, चेंज होता है, तो कॉस कंची में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी माइनस थीटा में तो तीसरा आएगा, और 270 प्लस में कौन सा, फोर्थ में चल जाएगा। तो फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव में रहा, ठीक ना। अगर दूसरा कुछ मान रहता तो ये नेगेटिव में हो जाता, लेकिन कॉस क्या होता है फोर्थ में, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, कॉस जो होता है वो कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव में होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ, 1/2। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे साइन 210 डिग्री, ठीक ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक ना। इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ क्या आया, 180 आया। हम क्या बताए थे, 180 360 में नो चेंज, यानी पड़ा लाइन में आ गया। नो चेंज माने कि साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस में, तो ये क्या हो गया, साइन 30 डिग्री, ठीक ना। तो साइन देखिए, और फिर देखिए 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा यानी 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड में, 180 प्लस थीटा यानी तीसरा, यानी ये कौन सा, थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ठीक ना। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन, साइन क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, लेकिन ये आंसर जो होगा माइनस में होगा। क्यों माइनस में हुआ, क्योंकि देखिए ये 180 प्लस थीटा है, यानी 180 प्लस थीटा तीसरा कोऑर्डिनेट में जाता है, और तीसरा में साइन जो है वो माइनस होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 1/2, ठीक। चलिए हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन है हम लोग का, cos 1 इंटू cos 2 cos 3 डॉट 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 cot 189 तक, ठीक ना। तो देखिए इस पे हमको मान निकालना। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जो 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते हम लोग को जाना है 189 डिग्री तक, ठीक ना। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह चल रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम लोग चलते चलते अगर जाएंगे तो इसमें क्या, कॉस 90 डिग्री का मान नहीं आएगा, चलते चलते जाएंगे तो आएगा ना। तो हम लोग मान लिए चलते यहाँ से जा रहे हैं, cos 1 cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री इंटू डॉट 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 cos 89 डिग्री, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अगर बीच में हम लोग का 0 आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया, तो हम लोग पूरा जैसे कि
cos 1 cos 2 डॉट 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 0 इंटू डॉट 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 cos 189। अगर 0 को हम इस पूरा से गुना करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक, उसी प्रकार देखिए cot 1 cot 2 डिग्री cot 3 डिग्री डॉट डॉट cot 89 डिग्री cot 90 डिग्री। ठीक ना, तो इस तरह हम चलते जा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन हम लोग का, cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री डॉट 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 cot 89 डिग्री cot 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम cot 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो ये पूरा क्वेश्चन कौन सी हो गया, 0 हो गया, यानी पूरा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89। ठीक ना, तो इसमें एक चीज़ समझना होगा आप लोग को, जैसे कि यदि इफ θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री यानी θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो, तो tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1 हो जाएगा। फिर cot θ1 इंटू cot θ2 बराबर 1 हो जाएगा। ये दोनों 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये कैसे होगा आप लोग को थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझा देते हैं। ठीक ना, जैसे मान लिया जाए, क्या बोले, θ1 प्लस 1 इंटू θ2 बराबर 90 डिग्री। तो मान लीजिए क्या बोले हम, tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर, जैसे tan θ1 और 2 क्या करना है, 90 करना है। ठीक ना, तो मान लीजिए tan एगो 30 डिग्री ले लीजिए इंटू tan एगो 60 डिग्री ले लीजिए। ठीक ना, दोनों का मान 90 हो रहा है ना। देखिए θ1 इंटू θ2 बराबर कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो उसी तरह 30 और 60 कितना होगा, 90 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक ना, तो 90 दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है। ठीक ना, 90 होगा तो देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, इंटू tan 60 डिग्री का मान कितना √3 होता है। तो देखिए दोनों इंटू में कट जाएगा तो क्या आया, 1 आया। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या करते हैं, 1 बैठा देते हैं। ठीक ना, तो इसी तरह tan θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है, तो tan θ1 और θ2 का मान 1 निकलेगा। cot θ1 इंटू cot θ2 का मान भी 1 होगा, उसी तरह जैसे हम अभी समझाए। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, tan θ1 और tan θ2 tan θ3। ठीक ना, तो ये हम लोग का, तो देखिए थोड़ा सा धुंधला आ रहा था, इसीलिए हम वीडियो को रोक दिए थे। तो tan θ1 θ2 tan θ3 डॉट 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 tan 89। तो देखिए 1 और 89 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। फिर tan 2 और फिर tan 88 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इस तरह करके हम, मेरा कितना जोड़ा बनेगा, इसको 2 से भाग दीजिए। देखिए 89 को 2 से भाग दीजिए तो हम लोग का कितना बन रहा है, 44 जोड़ा। और एक बच रहा है, यानी एक बच रहा है, यानी बीच में बचेगा हम लोग का tan 45। तो इधर हम लोग का 44 को 1 कट जा रहा है, यानी ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक ना, तो हम लोग का बीच में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सारा चीज़ 1 1 1 1 इंटू हो जाएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक ना, यानी डायरेक्ट हम कटा दिए, tan 1 इंटू tan 89 ऐसे कट जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्या है, cot 10 डिग्री cot 20 डिग्री cot 60 डिग्री cot 70 डिग्री cot 80 डिग्री। हम लोग जानते हैं θ1 प्लस θ2 बराबर 90 हो तो क्या होता है, tan और cot कुछ भी रहे वो 1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, cot 10 और cot 80 कट गया। फिर उसी तरह 10 20 और इतना कट गया, काहे कि देखिए 10 और 80 क्या हो, 90 हुआ। उसी प्रकार 20 और 70 कितना हुआ, 90 हुआ। तो हम लोग का क्या बच गया, cot 60 डिग्री बच गया। ठीक, ये मान हम लोग का बच गया। तो हम लोग जानते हैं जो cot 60 डिग्री का मान हम लोग का,
ये हम लोग का मान होता है, ठीक ना। cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट कर देंगे 1/√3। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक ना। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन 1 साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 3 थीटा डॉट 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 साइन स्क्वायर 89, ठीक ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, θ1 प्लस θ2 बराबर 1 हो, ठीक ना। इतना हो तो हम लोग का देखिए, हम लोग का ये हम लोग जानते हैं साइन θ1 प्लस θ2 बराबर 90 हो, तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार मान रख के देख लीजिएगा, यहाँ 30 बैठा दीजिएगा, यहाँ 60 बैठा दीजिएगा, 90 आप लोग हल कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो आप लोग को याद रखना है, यदि θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो तो उसका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो वो भी 1 होगा। साइन स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ2 1 होता है, कॉस स्क्वायर θ1 कॉस प्लस कॉस स्क्वायर θ2 भी 1 होगा, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग का है साइन 1 और साइन कितना 89 तक, उसी प्रकार एक बार लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 डॉट 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 साइन स्क्वायर साइन हो स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 89, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम लोग का कितना पेयर बनेगा, देखिए इसमें कितना जोड़ा बनेगा, जोड़ा देखिए कितना है 89 है, इसको 2 से भाग देंगे, ठीक ना। तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 44 और 1 प्लस 1 बीच में बच जाएगा, ठीक ना। एक बीच में बच जाएगा तो 44 जोड़ा होगा, ठीक ना। जोड़ा कितना हुआ 44 और 1 बीच बच में, तो बीच कौन बचेगा, बीच में क्या बचेगा साइन स्क्वायर 45, वो बीच जो बीच में होगा वो 45 होगा। ये दोनों तरफ से हम लोग कटाते जाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा बीच में 45 बचा, ठीक ना। तो ये 44 प्लस एगो क्या बचा साइन स्क्वायर 45 बचा, ठीक ना। तो 44 प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 44 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 44/1/2 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम या आज जो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसके बारे में वो बताया। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे सवालों के साथ आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो आप लोग को कैसा लगा, और थैंक यू।